Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today we are going to study geography, right? Geography is the most important subjects for prelims and mains. 10 to 15 question asked in prelims and 6 to 7 question asked in mains, right? So it is a very important subject. So we are going to study the geography with the help of two memory techniques, right? Macro to micro means indexing of geography, right? And we use the photographic memory, right? Means आप geography पढ़ रहे हो directly book पेज से पढ़ रहे हो वन बाय वन, राइट? तो ये गलत है. आप विदाउट मैप्स ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकते. एक स्टूडेंट एटलास होता है, वो मैप आपके पास होना चाहिए, राइट? उसके थ्रू ही आपको ज्योग्राफी पढ़ना है. मीन्स प्रीलिम्स में जो आप 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पहले 4 क्वेश्चंस जो है वो मैप बेस्ड रहते, राइट? तो आपको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए, राइट? तो जैसे मेंस में है, मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको मैप का कुछ हिस्सा दिखाना है, राइट? मतलब प्रेसिपिटेशन है, वेजिटेशन है, राइट? या फिर नेचुरल रिसोर्सेस है, तो वो आपको वर्ल्ड में कहाँ है, तो वो आपको मैप के थ्रू बताना है. इतना इंपॉर्टेंस है. क्वालिटी आंसर राइटिंग करना है तो मैप बेस्ड पढ़ाई करनी है. तो हम फोटोग्राफी पूरी जो ज्योग्राफी है, राइट, पूरा वो हम मैप बेस्ड पढ़ाएंगे, राइट? मैप के थ्रू इसे आपकी ज्योग्राफी आसान हो जाएगी, राइट? तो चलिए देखते हैं. सो द मैक्रो टू माइक्रो मतलब पूरे होल ज्योग्राफी में क्या है, तो वो हम इंडेक्सिंग के थ्रू पढ़ेंगे, राइट? सो द फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट. ओके, so let's see. Okay, geography. फिजिकल प्लस क्लाइमेट. उसके बाद हम ये वर्ल्ड फिजिकल हो गया अर्थ का. उसके बाद हम इंडिया की पढ़ेंगे. ओके, so the index in first the physical geography. Okay, the first chapter of the world physical geography is the earth crust, the earth and the universe. Means this is the first chapter, means the earth and universe, means the evolution of earth, right? And evolution of universe वो कैसे हुआ वो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताएगा. मीन्स बिग बैंग थ्योरी, सुपरनोवा थ्योरी, राइट? ये सेकेंड. उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अर्थ क्रस्ट, राइट? दी अर्थ क्रस्ट मीन्स अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, राइट? इसके बारे में वो भी इंपॉर्टेंट है. थर्ड, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, राइट? आपको पता है मेंस का आपको सिलेबस पता है, तो वहां पे लिखा है द इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेनॉन, राइट? तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको यदि सिलेबस याद है तो आपको किताब में से क्या पढ़ना है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा. तो वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? उसके बाद वेदरिंग, मास मूवमेंट, ग्राउंड वाटर. फिफ्थ चैप्टर लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर. जो रनिंग वाटर से लैंडफॉर्म मेड होते वो. सिक्स, लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशिएशन, राइट? मीन्स आइस से बने हुए लैंडफॉर्म्स. सेवन, एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, डेजर्ट से बने हुए लैंडफॉर्म्स. नेक्स्ट, लाइमस्टोन
एंड चॉक लैंडफॉर्म्स, मीन्स चूनखड़ी से बने हुए, राइट। नाइन्थ, लेक्स। 10th चैप्टर, कोस्टल लैंडफॉर्म, राइट, कोस्टल एरिया वाले। नेक्स्ट, आइलैंड एंड कोरल रीफ, right, the coral reef landform and icelands. 12, 12 chapter, ocean, right. This is the physical geography, right. 12 चैप्टर है, ये जीसी लियोंग है, राइट। ये 12 चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। नेक्स्ट 13 चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी, राइट। तो सेकेंड पार्ट, वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, राइट। इसमें क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट और वेजिटेशन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है 13 वेदर, 14th chapter climate, 15th chapter hot and wet equatorial climate, राइट। देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटर पे जो भी क्लाइमेट्स है वो। 16 ट्रॉपिकल मरीन एंड ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, राइट। तो ये जो क्लाइमेट्स है ट्रॉपिकल एरिया में, वो हमारे इंडिया में जो मानसून क्लाइमेट है वो वही है, तो हम ट्रॉपिकल रीजन में आते। 17, राइट, सवन्ना और सूडान क्लाइमेट, राइट। 18 हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, ओके। 19th चैप्टर, राइट। अभी ये देखिए डेजर्ट टाइप, मिड लैटिट्यूड एंड डेजर्ट क्लाइमेट्स, ओके। ट्रॉपिकल भी हुआ। अभी वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मींस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिस इज द मेडिटेरेनियन, नॉट अ मेडिटेटर अकेडमी, राइट। हमारे अकेडमी का नाम मेडिटेटर है, लेकिन ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। 20 वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, राइट, मींस स्टीपी क्लाइमेट, स्टीपी टाइप क्लाइमेट। 21 वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ओके। ईस्टर्न देखिए, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल मींस सेंट्रल टाइप क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट मींस चाइना टाइप क्लाइमेट। 22 अभी वार्म हुआ, अभी क्या आएगा, कूल टेम्परेट ऊपर, जैसे जैसे हम हॉट इक्वेटर पे थे,
उसके बाद ट्रॉपिकल पे आए, राइट, ट्रॉपिकल में ये आते हैं। फिर उसके बाद जैसे ऊपर जाओ वार्म आएगा, उसके बाद कूल आएगा, राइट। तो वार्म वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। अभी हम कूल टेम्परेट, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ओके, मीन्स ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, राइट। 23rd कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मीन्स साइबेरियन क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, ओके। 24th कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मीन्स लॉरेंशियन क्लाइमेट, Laurentian climate. And last 25th chapter, Arctic or polar climate, right? This is the 25th chapter. This is the physical, world physical geography, and this is the world climate, right, climatology, right. So these are the most important parts which is used in which is used in prelims and mains, right. So these climates, right, hot and wet, equatorial, tropical and marine, right, warm temperate western, warm temperate continental, warm temperate eastern, and cool temperate, right. तो ये अभी थियोरेटिकल आप बुक में पढ़ोगे, राइट। तो आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन देखिए हम इसे कैसे यूज करेंगे, राइट। इसे हम ज्योग्राफी में मैप के थ्रू पढ़ने वाले, तो हमें इसे वर्ल्ड मैप में कैसे प्रिंट करते, देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम इसे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो इसे मैप को कैसे, मैप के थ्रू ये कैसे पढ़ना वो बताऊंगा, राइट। हॉट एंड वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, राइट, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कूल एंड आर्टिक, राइट। ये सभी जो चैप्टर्स है हम मैप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपको आसानी से हो। उसके बाद हम मैप में लोकेट किए, राइट, ये 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, बाकी 11 चैप्टर, तो 11 मैप के प्रिंट लेंगे और सबको लोकेट करेंगे। और उसके बाद इसमें क्या है, इसके अंदर यदि हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कितने डिग्री तक ये इसका लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन क्या है, राइट, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो उतना देखे तो ये चैप्टर ओवर हो जाता। तो हम कैसे एक मैप पे पूरी ज्योग्राफी लाएंगे, राइट, ये देखना है। तो चलिए ये नोट आउट करिए, ओके। तो हम सभी को अभी हम ये याद रखिए, हमें इसको पूरा प्लांट करना है एक ही मैप के ऊपर, पूरा क्लाइमेट इन वन मैप, ओके। राइट, क्लाइमेट इन वन मैप, ओके। देखिए जो वर्ल्ड मैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, मेंस पर्सपेक्टिव में और यूपीएससी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में। प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चंस जो मैप बेस आते हैं, आपको पूरे लोकेशंस पता होने चाहिए, कौन से कंट्री है, कौन से ओशन है, राइट, कौन लैंड बाउंडेड है, लैंडलॉक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। और मेंस के आंसर में भी आपको मैप यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, राइट, मैप।
अब देखिए कि मैप कैसे बन रहा है। दिस इज श्रीलंका, मादागास्कर, राइट। दिस जापान, this is the Australia, Tasmania, and this is the New Zealand, right? The Cuba, Caspian Sea, okay, and this is the Mediterranean Sea, okay. Okay, so this is the climate, okay. This is the world map. Now through this map we are plotting the climate uh, location, right? So the first, this is the 0 degree, 23 and a half north, 23 and a half south, right? This is the Tropic of Cancer, and this is the Tropic of Capricorn, okay, and this is the equator. So the 15th chapter, right? Hot and wet equatorial climate, hot and wet equatorial climate. तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे hot and wet equatorial climate, okay. This is the hot and wet equatorial climate, hot and wet equatorial climate, okay. These are the hot and wet equatorial climate, okay. Done, okay. Now second, the tropical marine and tropical monsoon climate, tropical marine and tropical monsoon climate. This is the tropical marine and tropical monsoon climate, right? This is the tropical marine and tropical, okay, tropical marine and tropical monsoon climate. देखिए, this is the hot and wet equatorial means a distribution of hot and wet equatorial means 5 to 10 degree from equator, right? This is the hot and wet equatorial climate. Next, after 10 degrees है ना, this is the tropical marine and monsoon climate, right? सेकेंड चैप्टर हो गया, फिर इसके लोकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे फिर वेजिटेशन कौन से है, राइट, वाइल्ड लाइफ कौन से है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये लिखे है ना, ऐसे लिख दिए और एरो करके बता दिए आप, तो आपके पूरे चैप्टर के नोट्स हो जाएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तुरंत रिवाइज हो जाएंगे। तो दो चैप्टर हो गए,
फिर यहाँ का क्लाइमेट देखेंगे, वेदर देखेंगे, वेजिटेशन देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे। ओके, ये हो गया। देन सवाना एंड सूडान क्लाइमेट, राइट, दिस इज द सवाना एंड सूडान क्लाइमेट। This is the savanna and Sudan climate, right? Savanna and Sudan climate. Okay, done. Okay, right. So next, hot desert and mid latitude desert climate. देखिए, hot desert and mid latitude desert climate यहाँ पे है। ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कुछ गुजरात का पार्ट, ये सहारा डेजर्ट, राइट। ओके, डन। ये भी है गोबी डेजर्ट, राइट। ओके, डन। ये है डेजर्ट, राइट। तो आपको यहाँ पे भी हॉट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, यहाँ पे फिर कौन से वाइल्ड लाइफ रहेंगे, कौन से एनिमल्स रहेंगे, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, इसका लोकेशन क्या है, ये सब आपको मेंस में यदि क्वेश्चन आता है कि गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया में, राइट, तो आपको ये इतना ही, आपको पूरा मैप नहीं निकालना है, आपको जितने रीजन में है उतना, लेकिन आपको पूरा मैप पता होना चाहिए। इसलिए आपका ये मेडिटेरेनियन सी के अराउंड बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, राइट। जैसे अभी जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इश्यू चल रहे, राइट, तो वो उनके रिलेटेड, फिर जॉर्डन, ये सब अभी तक आए हुए क्वेश्चंस है। आप मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन से कंट्रीज है वो लोकेट करो, है ना, वो क्वेश्चंस आते हैं। यदि इस पार्ट्स में आ गया तो आपको ये निकालने आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही निकालने आना है, इतना ही परफेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप टेंटेटिव भी निकाले तो भी मार्क्स मिल जाते, राइट। तो आपको जो भी लोकेशन बताइए तो वो उतना निकालने तो भी आना चाहिए, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये हो गया हॉट एंड डेजर्ट क्लाइमेट। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, देखिए वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मीन्स ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, राइट। तो ये जो भी है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये है, राइट। वैसे ही यहाँ का क्लाइमेट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट, यहाँ का ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ओके, डन। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। उसके बाद है द वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल सेंट्रल पार्ट क्लाइमेट, तो हम वो देखेंगे स्टीपी टाइप क्लाइमेट, राइट। स्टीपी टाइप, यहाँ पे प्रायरीज है, ये स्टीपी टाइप, ये है वो रीजन आएगा स्टीपी का, राइट, इसमें ये आएगा, ओके। यहाँ पे स्टीपी टाइप क्लाइमेट आएगा, ओके, डन। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ईस्टर्न मार्जिन मींस चाइना टाइप क्लाइमेट। चलिए चाइना टाइप क्लाइमेट को लोकेट करेंगे। चाइना टाइप क्लाइमेट, राइट, इसमें भी है, ये चाइना टाइप में आता है, राइट, ओके, समझ में आया यहाँ पे, ओके। अभी ये हो गया इक्वेटर ट्रॉपिकल, अभी कूल है ना, टेम्परेट वाला रीजन। अभी हम जाते कूल की तरफ, यहाँ से कूल, और यहाँ पे वो कोल्ड फ्रीजिंग जोन है, राइट। तो यहाँ पे कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट मींस ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। चलिए हम ब्रिटिश टाइप देखते हैं। ब्रिटिश टाइप, दिस इज द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, दिस इज द लंदन वाला पार्ट्स, राइट, ये सब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखेंगे हम।
ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ओके, यहाँ का ये वाला पार्ट्स, ये ब्रिटिश में, न्यूजीलैंड में भी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट्स आएगा। ओके, देन कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, राइट। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल मींस साइबेरियन क्लाइमेट, तो ये वाला रीजन आएगा, ये सेंट्रल सेंट्रल रीजन आएगा ये वाला, राइट। ये रीजन आएगा कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट मींस लॉरेंशियन क्लाइमेट। लॉरेंशियन क्लाइमेट कौन सा आएगा, तो ये वाला पार्ट्स आता लॉरेंशिया में, राइट। ये इतना पार्ट्स आएगा, ये वाला पार्ट्स आएगा, दो ही आते हैं, ठीक है, लॉरेंशियन क्लाइमेट। अभी लास्ट में है आर्टिक एंड पोलर रीजन। तो आपको पता ही है आर्टिक एंड पोलर रीजन, तो ये ऊपर का पूरा जो पार्ट्स है, ये पूरा पार्ट्स, ये पूरा पार्ट्स आर्टिक एंड पोलर रीजन में आता है, मींस आइस, राइट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने चैप्टर्स हो गए हमारे, 11। तो 11 हम वर्ल्ड मैप के प्रिंट्स निकालेंगे, या आप हाथ से निकालते हो तो ओके डन, प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंस के लिए आसान हो जाएगा, डायरेक्टली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन होगी। यदि आप नहीं निकाल पाते हो तो आपको मार्केट से ये मैप मिल जाएंगे। तो क्या करना, कितने हैं, 11 चैप्टर्स, राइट। तो 11 के जैसे हमने हॉट इक्वेटर, एक मैप लेना, हॉट इक्वेटर ही निकालना, फिर उसमें वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ लिख देना पॉइंट्स में। नेक्स्ट दूसरा मैप, उसमें ट्रॉपिकल मानसून, उसमें भी कितना प्रेसिपिटेशन होता है, कौन सा टाइप के वेजिटेशन से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन क्या है, वो लिखना है। उसके बाद हम कूल टेम्परेट पे जाएंगे, वार्म टेम्परेट पे जाएंगे, और फिर पोलर। तो सेम ऐसे ही मैप लेना, वहां पे सभी के लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, कितने डिग्री पे है, राइट, कौन से कंट्रीज आते हैं, क्या क्या ग्रासलैंड है उसमें, वेजिटेशन क्या है, एनिमल्स क्या है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये सब लिखेंगे। तो इससे आपको प्रीलिम्स मेंस में भी हेल्प हो जाएगी, है ना। प्रीलिम्स के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, मेंस के 6 to 7 क्वेश्चन में से मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आप करोगे, वैल्यू एडेड होगा, और इस हिसाब से आपको बहुत आसानी होगी। और आप ज्योग्राफी विदाउट मैप मत पढ़िएगा, है ना, आपके पास मैप होना ही चाहिए। ये स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलॉस होनी चाहिए, ये किताब आपके साथ होनी चाहिए, है ना। ये मैप है, आपको किताब, जब भी आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ो, आपके पास मैप होना जरूरी है, राइट। जैसे ये वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हो, राइट, ये वर्ल्ड मैप है। आप पढ़ते समय लाइब्रेरी में पढ़ो या फिर घर में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, आपके पास एक मैप होना ही चाहिए। आप जहां पे भी पढ़ते हो, आप ऐसा इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और देखिए हर दिन आपको मैप देखना है, हर दिन आपको मैप देखना, जैसे आप हर दिन खाना खाते हो वैसे ही आपको मैप देखना ही है। आपको बार बार मैप देखने से आपको वो मैप लर्न हो जाएगा, राइट। और मैप के अलावा विदाउट मैप ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ सकते हो, यदि पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स नहीं होंगे, आपके राइट्स नहीं होंगे, राइट। तो ऐसे ही इससे और अच्छे वीडियोस लाएंगे। यदि आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, और क्या चाहिए आपको, कौन से टाइप के वीडियोस बनाए, राइट। और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।